सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। तो आइए इन सुभाषितों के अर्थ को हम लोग समझें और जानें। पहला है गुणाः गुणज्ञे सुगुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। जो गुण हैं वे गुण के जानकार लोगों के पास ही गुण होते हैं। अगर कोई गुण का आदर करने वाला व्यक्ति हो तो उसी के पास वे गुण हो जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, और वही गुण जिसके पास गुण की कदर नहीं है उसके पास जाते हैं तो दोष हो जाते हैं। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, जैसे कि नदियाँ स्वादिष्ट जल देती हैं, लेकिन वही स्वादिष्ट जल समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, समुद्र के जल में जाने के बाद पीने योग्य नहीं रह जाता। अगला श्लोक साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है, वैसे पशु के समान है जिसकी न तो पूँछ है और न सींग है। तृणम न खादन अपि जीवमानः, वह घास नहीं खाते हुए भी जिंदा रहता है, ये उसका बहुत बड़ा तद्भागधेयं परमं पशूनाम, ये उसका बहुत बड़ा भाग्य है कि पशुओं में भी महान पशु है। अगला श्लोक देखिए लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर की मैत्री समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसकी सभी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं उसका कुल खानदान नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, और जो केवल अर्थ के पीछे, धन के पीछे दौड़ता है, दूसरे का धन छीनने की कोशिश में रहता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, जो बुरी आदत वाला है उसे उसके विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस के मित्र, कंजूस का सुख जो है ना, कंजूस व्यक्ति का उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और जिस राजा का मंत्री असावधान रहता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ। यह जो मधुमक्खी है वह कड़वे और मीठे रस को पी करके, दोनों को पीती है, कड़वे रस को ही पीती है और मीठे रस को ही पीती है, लेकिन उसके बदले में हमेशा मधुर रस ही देती है, शहद देती है। संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, संत भी इसी प्रकार होते हैं जो कि कड़वे और सुंदर वचन को सुनकर भी सुंदर वचन ही देते हैं। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, श्रुत्वा वचः, ऐसे कड़वे और मधुर वचः वाणी को सुनकर भी मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मीठे और रस भरी बातें ही कहते हैं, सुंदर वचन ही कहते हैं। ये संतों का स्वभाव है। अगला श्लोक विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंबते, जो उद्यम को छोड़कर, पौरुष को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है, उस प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर
कौवे वैसे ही बैठते हैं जैसे किसी महल के ऊपर सिंह। पुष्प पत्र फलक छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः महीरुहाः येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। पेड़ों की महत्ता के विषय में बताया गया है। पेड़ हमें फूल, पुष्प मतलब फूल, पत्र पत्ते, फल, छाया, जड़, वल्कल दारुही छाल और लकड़ियाँ देते हैं। धन्या महीरुहा, ऐसे वृक्ष धन्य हैं जिनके पास से येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः, जिनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। चिंतनीया ही विपदाम, अगले श्लोक में देखिए, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बहनिना गृहे। कहता है कि आने वाली विपत्तियों के विषय में पहले ही अपना बचाव खोज लेना चाहिए, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। न कूप खननम युक्तम, न मतलब नहीं, कूप खननम मतलब कुआं खोदना, युक्तम मतलब सही है, प्रदीप्ते बहनिना गृहे, जबकि घर में आग लग जाए। इसलिए आने वाली विपत्तियों का उपाय, बचाव पहले ही सोच लेना चाहिए। इस प्रकार से ये कठिन शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, आप उनको देखकर पढ़ सकते हैं। अब एक बार सस्वर वाचन हम लोग कर लेते हैं, पुनः आप इसका अनुकरण वाचन कर सकते हैं। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुपुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तदभागधेयं परमं पशूनां लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। चिन्तनीया हि विपदाम् आदायेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते बहनिना गृहे।